Good morning, sir. Today we will continue wave. What is wave? Anybody? We have talked about what is wave, types of wave. In types of wave, we have taught surface wave, long wave, mechanical wave. Okay. We have taught about transverse wave, longitudinal wave. What is transverse wave? Anybody? हेलो What is transverse wave? सर ये मतलब ये परपेंडिकुलर चलता है, सरफेस के परपेंडिकुलर चलता है ये वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता है। ओके, व्हाट इज सरफेस वेव? एनीबॉडी? प्लीज रीड. So now we will continue a wave and we will start breaking of wave. How wave breaks. So as wave approaches to shore, the bottom of the wave meets the ocean floor. जब वेव जो है ये शोर के नजदीक मतलब किनारे की तरफ बढ़ता है तो शोर जो है, जो बॉटम जो है उसका जो पार्ट वो स्लोप होता है अपवार्ड की तरफ से। तो क्या होता है, वेव है वेव का वो ज्यादा आगे हो जाता है और लोअर पार्ट जो वेव का है वो ज्यादा पीछे हो जाता है, क्योंकि जो वेव का जो फ्लोर है ओशन फ्लोर शोर पे वो क्या है, स्लोपी है। जैसे हम फिगर में दिखाते हैं, यहां देखो, ये देखो, ये जो है फ्लोर है, ये फ्लोर है ओशन का मतलब बॉटम। ये देखो ये स्लोपी है और जब ये वेव इससे टकराता है, यहां से देखो जैसे ये टकराया तो जो नीचे वाला पार्ट है वेव का वो पीछे रह जाता है और अपर वाला पार्ट जो है वो देखो आगे आगे रह जाता है। इससे क्या होता है, इसका वेव लेंथ घट जाता है और वेव हाइट बढ़ जाता है। वेव लेंथ घट जाता है और वेव हाइट बढ़ जाता है। ठीक है, जब when wave approaches to the shore, the bottom of wave meets the ocean floor, and as they drag across the bottom, the front wave slow down and wavelength is reduced. And during this period, wavelength of the wave is reduced and wave height increase. When wave height increases more and ratio between wave height and wavelength exceed 1:7, then it becomes unstable. Unstable means वो स्टेबल नहीं रहता है, वो अनस्टेबल हो जाता है और फिर वो ब्रेक कर जाता है। वेव जो है सरफेस पे, कोई ओशन कभी देखा है सी पे? कोई गया है सी? समुद्र कोई देखा है? Yes, बीच देखे हैं। हाँ वही तो है, बीच में जब उधर से जो लहर आता है वो देखा होगा, बीच में एक जगह आके ऐसी लहर आता है, एक जगह आके वो पूरा नीचे गिरता है और फैल जाता है, देखा है? यस सर। वही प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ वेव। समझ में आया? और वो ब्रेकिंग ऑफ वेव क्यों होता है अभी हमने बताया, क्योंकि जो
मैंने ये फिगर में बताया। ये देखो, ये जो स्लोप है, ये नीचे का ये बीच एरिया है, ठीक है। ये जो बॉटम है बीच का बॉटम, वो स्लोपी है, तो वेव जो है इससे टकराता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है वेव का, वो देखो ये इधर पीछे रह गया और आगे वाला पार्ट आगे रह गया। तो इससे क्या होता है, ये उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव होता है और उसका वेवलेंथ घट जाता है। वेवलेंथ घटता है और वो अपना एनर्जी जो है ट्रांसफर करता है अपवार्ड, चूंकि ये मोशन में है हॉरिजेंटली, और चूंकि वहां पे ऑब्स्टेकल आ गया, फ्रिक्शन हुआ, उसके बाद इसका जो एनर्जी जो है ट्रांसफर हुआ अपवार्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेव का वेव हाइट बढ़ गया, वेव लेंथ घट गया, और इस टाइप से वेव हाइट बढ़ता गया, और जब वेव हाइट इज टू वेव लेंथ 1:7 हो गया, तो ये अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे देख रहे हो, ये अनस्टेबल हो गया और ये ब्रेक किया। इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ वेव। ब्रेकिंग ऑफ वेव जनरली अकर्स इन सर्फ जोन। You just remember this word. This is surf zone. Okay. So breaking of wave occur in surf wave. What changes occurs during breaking of wave? You can see here. This motion is elliptical, circular. This is here also. It is circular. You can see here. It is circular. Here also it is circular. This is bottom of the shore. So when this wave rises up to bottom, this reaches to the bottom and strike to the shore, then the shape of this becomes elliptical, slightly elliptical. Here you can see it becomes more elliptical, and here it breaks. So this is anatomy of wave. Okay. Here you can see wind. This is wind direction. So wave to mostly during. Any problem in this breaking of wave? I will show one more picture. You can see. See, this is draw, this is crust. Okay. As I told, here the path is circular. When it reaches to beach, it becomes elliptical. And when it comes to surf zone and it becomes fully elliptical, then wave breaks. So breaking of wave occurs when stiffness. I have given definition of stiffness. Stiffness of wave is wave height is to wave height divided by wavelength. So when this stiffness becomes 1:7, that means wave height to wavelength becomes 1:7, then breaking of wave occur, and this breaking of wave occurs at surf zone. Okay. And when this waves comes towards the beach, it is called swash, and when this goes from sea to towards sea from beach, then it is called backwash. So swash and backwash occurs during breaking of wave. So what is swash and backwash? Swash is when waves moves towards beach or land. बीच पे अगर गए होगे तो तुम्हारे पास जो आता है वेव towards you, that is swash. And after swash, waves goes towards sea. That means opposite of swash. That is called backwash.
So when swas is stronger than backwash, that means incoming wave towards C is stronger than backwash outgoing C, then so many uh, object comes towards the beach. When swas is stronger, then so many deposition of uh, scraps on sea. And when object from sea, backwash is strong means outgoing wave means outgoing waves from sea is stronger. If stronger, then it removes all the object from the beach, and if incoming wave, that is swas, is stronger, then they brings all object from sea towards beach. Okay, this is swas and backwash. You know, this is swas means incoming wave towards beach, and backwash is outgoing wave. So there is no confusion in swas and backwash. When swas is stronger, then what happens? Anybody? Please tell. It brings all the objects towards sea. Towards sea. Towards beach or land. Yeah. And when backwash is stronger, when backwash is stronger, then all the objects from the beach goes into the sea. yeah. Okay, this is concept of swas and backwash. Swas and backwash occurs during breaking of wave. Okay. Now one scale is there, scale for measurement of wind speed and observed condition in the sea or land. Okay, US Navy, in US Navy, one officer is there, officer was there, named Francis Beaufort. He invented this scale. Actually, this is empirical scale, and it is not true measure. It is not perfect measure, but only this is subjective observation, and it's relate wind speed and observe condition in sea or land. So here we will talk about sea. It is developed in 1805. Okay, so as I told, Beaufort scale is not an exact or nor an objective scale. It was based on visual and subjective observation of sea and sea. So he has given some number. He has made some scale like 0, 1, 2, 3, 4 up to 12, and he has given some condition associated with that scale. So please see, this is Beaufort scale. Here is, you can see, he has given this number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and he mentioned observed condition related to each scale. Suppose he has given a number. I have already told this is not exact scale, but it is based on subjective observation. Okay, so you can see this is 0. When Beaufort scale is 0, means sea is calm, smoke goes straight up, and wind speed is less than 1. When Beaufort scale is 1, means light air, थोड़ा सा air बह रहा है. Wind direction is shown by smoke drift
but not by wind vane, and wind speed is 1 to 3 मीटर पर आवर। उसी प्रकार जब बफर्ड स्क्वेल 2 होगा तो क्या होगा, लाइट ब्रीज, थोड़ा सा हवा बहेगा, थोड़ा सा, और विंड जो है तुम्हें फील होगा फेस पे, विंड इज फेल्ट ऑन द फेस। ये सब एक स्केल बनाया है उन्होंने, खुद से बनाया, जो ऑब्जर्व करके, ठीक है, ये एग्जैक्ट स्केल नहीं है। उसी प्रकार आगे जाओगे 4 में, 4 में क्या है, बफर्ड स्केल 4 में मॉडरेट ब्रीज, विंड राइज डस्ट एंड लूज पेपर स्मॉल ब्रांचेज मूव, जो वृक्ष का स्मॉल जो ब्रांच है वो थोड़ा बहुत मूव करेगा जब बफेट स्केल 4 होगा। जब 5 होगा तो स्मॉल ट्रीज जो है थोड़ा जोर जोर से बहेगा और वेव बनेगा लेक्स में, ठीक है, और इसमें विंड स्पीड 19 से 24। उसी प्रकार आगे जाओगे बफर्ड स्केल 8 में देखो फ्रेश गैल, इसमें क्या है, ट्रीज जो है, ट्रीज का जो टहनी है वो ब्रेक करता है, ठीक है, और अगर हम हवा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो हमको चलने में बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पे विंड स्पीड होता है 39 से 46 मीटर पर आवर। उसी प्रकार जब चलेंगे हम बफर्ड स्केल 10 में, होल गले, यहाँ पे ट्री जो है वो उखड़ जाता है जड़ से जब बफर्ड स्केल 10 तक आ जाता है, और विंड स्पीड जो है अबाउट 55 से 63 MPH। और जब बफर्ड स्केल 12 लास्ट है, becomes 12, 10 hurricane scam, means this is totally destruction occurs in this, and wind speed is 73 plus. Okay, so he has given some number and he has given some description about that number. Okay, he buffered scale start from 0 to 12. 0 is absolutely calm and 12 is very destructive wind. You can see here when this scale, so when wind speed is 1 to 3 MPS, that is normal, black. You can say tree is normal. You can see in 4 when speed becomes 13 to 18, you can see tree becomes slightly towards the direction of wind and flag become straight. Okay, when you goes, you see here from when wind speed becomes 32 to 38 MPH, so then destruction start. You can see here, and here in 12 buffered scale 12, total destruction occur when wind speed is 73 MPH. You can see one more. You can see here buffered scale, here sea is calm, everything is normal, and here the sea is very rough. In scale 6 to 7, this is very rough and destructive, and here 10 to 12, this is very destructive. So this is not exact measure, but this is empirical measure, and he just observed and related to wind speed, and he has given associated some number, given some number for each observation, and he made some scale. So with this we completed, I completed wave. If any problem in wave, please ask. In wave, you have any problem, any doubt? सर स्मोक क्या उसमें है, स्मोक
स्मोक मतलब धुआं होता है ना, धुआं। जैसे अब हवा चल रहा है, हवा नहीं चल रहा है, हवा बहुत कम चल रहा है, तो मतलब स्मोक जो है सीधा ऊपर उठेगा, है ना। यहाँ पे देखो, इस फिगर में देखो, ये देखो धुआं यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा स्पीड, थोड़ा सा इधर, यहाँ पे देखो ये पूरा हुआ, यहाँ पे देखो 6 में पूरा एकदम इधर आया ना सीधा, ये सीधा हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ विंड, यही है स्मोक, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? Hello. Hello. हाँ बताओ, हाँ बताओ। Sir, what is gale and what is the हाँ, difference between gale and breeze? Sir, gale. Hello. जो उसने नाम दिया, जो, हाँ हेलो, उसने जो ये डिस्क्रिप्शन दिया, जो बाफर्ट स्केल है, उसने जो जब विंड स्पीड 13 से 46 हो गया, ठीक है, तो जो बहुत तेज गति से हवा बहा, उसने उसको आंधी, तो मतलब फ्रेश हवा जो जोर से बहा उसको गेल बोला। स्ट्रॉन्ग गेल बोला जब उसका स्पीड और बढ़ा, और जब उसका स्पीड और बढ़ा उसने एक नाम दिया, ठीक है। Okay. Sir. और हुरिकेन्स, हुरिकेन्स तुम पढ़ोगे, इस ओशनोग्राफी में पढ़ाएंगे, ठीक है, जब 12 हो गया विंड स्पीड, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? आज बहुत कम अटेंडेंस है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? टाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम टाइड पढ़ेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हम्म